तो जब उसने इंजेक्शन लगा दिया है और इंजेक्शन लगाने के 5-7 मिनट बाद ही वहाँ से उठी है, जैसे ही वो उठी है वहाँ पे वो गिर गई है। दरवाजे में वो गिरी पड़ी है। तो वो कह रही है कि इससे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने दवाई दी है, इसको ठीक हो जाती है। छोटी बहन को साथ लेके यहाँ से गई है कि मैं ना सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए। ज़ैनब क्लिनिक है ये हमारे घर के पास ही ना इधर। तो गुल अफशा नामी डॉक्टर है, और जब वो अताई डॉक्टर के पास पहुंची है तो उसने कहा है कि आपको बुखार भी लग रहा है, आपको मैं ड्रिप भी लगवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त फतेहगढ़ में मौजूद हूं, जहां 2 दिन पहले एक खातून ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए मोहल्ले में एक क्लिनिक पर जाती हैं और फिर वहां पर एक अताई डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगा देती हैं। जैसे इंजेक्शन लगाती हैं और उनका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है और वो मौके पर ही उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। ये सारा मामला है क्या? मेरे साथ मकतूला के वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्लिनिक कौन सा था और किसने ये इंजेक्शन लगाया और किस किस्म का इंजेक्शन था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, क्या नाम था बेटी का और किसके पास गई थी वो चेकअप करवाने के लिए? मेरी बेटी का नाम है सहरिश, और ये क्लिनिक है ज़ैनब क्लिनिक है ये हमारे घर के पास ही ना इधर। तो गुल अफशा नामी डॉक्टर है, उसने उसको इंजेक्शन लगाया है। वो डॉक्टर है कि अताई डॉक्टर है? अताई डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, और अताई भी नहीं है, उससे भी कोई कम है। उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और वो वैसे ही बैठी हुई है। मेरी बेटी की उम्र 24 साल है और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, घर में उसने खाना खाया है, और वो अपनी छोटी बहन को साथ लेके यहाँ से गई है कि मैं ना सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए गई है। और जब वो अताई डॉक्टर के पास पहुंची है तो उसने कहा है कि आपको बुखार भी लग रहा है, आपको मैं ड्रिप भी लगवाऊंगी। मसला क्या था बेटी को? बेटी का कोई मसला नहीं था, सिर्फ बीपी चेक करवाने के लिए गई है। आम नॉर्मल वो पहले भी चले जाती है, पहले ये हमारे पास ही ये कोने पे डॉक्टर है उसके पास जाती है, लेकिन उस दिन वो उधर चली गई है छोटी बहन को साथ लेके। उसकी 6 माह की बेटी है, उसको उसने वो दादे के पास पकड़ाया और कह रहे मैं सिर्फ 5 मिनट में वापस आ रही हूँ, बीपी सिर्फ चेक करवाना है। वो जब वो अताई डॉक्टर के पास पहुंची है तो उसने कहा जी आपका बीपी जो है हाई है, और इसके लिए मैं आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ। और कहते हैं हाई हो तो उस पे तो इंजेक्शन लगाते नहीं हैं। फिर उसने कहा जी आपको बुखार भी लग रहा है तो इसके बाद मैं आपको ड्रिप भी लगा दूंगी। तो जब उसने इंजेक्शन लगा दिया है और इंजेक्शन लगाने के 5-7 मिनट बाद ही उसने उसको पैसे भी दे दिए हैं कि उसने जितने पैसे मांगे हैं, और वो वहाँ से उठी है, जैसे ही वो उठी है वहाँ पे वो गिर गई है। और वो जो मेरी छोटी बेटी है उसने कहा है कि वो बाजी ने मुझे कहा है लाइबा मुझे बचा लो, उसने ऐसे दिल पे हाथ रख लिया है, उसने ऐसे चीख मारी है जैसे उसको ऐसे कोई दिल पे दर्द हुआ है। तो वहीं पे वो गिर गई है। जब वो गिर गई है तो फिर उन्होंने कहा कि उधर ही दरवाजे में वो गिरी पड़ी है। तो वो कह रही है कि इससे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने दवाई दी है, इसको ठीक हो जाती है। वो मेरी छोटी बेटी है जो वो भाग के आई है, घर आई है, घर आके उसने फिर यहाँ बताया है। फिर ये मेरा एक दामाद है, ये गया है, उसने जाके देखा है और इसकी बीवी ने कि वो उसके होंठ नीले पड़ गए हैं, वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो उसने फिर ये 1122 पे फ़ोन करने लगे हैं, उसने मोबाइल छीन लिया, उसने कहा नहीं आप इसको रक्शे पे लेके जाएं, 112 ना लेके जाएं, ताकि उसको पता चल जाना था कि इसकी डेथ हो गई है। तो फिर इन्होंने बड़े ज़बरदस्ती वहाँ से उसको रक्शे में डाला है। अच्छा अंकल जी, जब आपको डॉक्टरों ने बता दिया कि आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है तो आपने इस अताई डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? जी जी बिल्कुल, हमने उसी वक्त वहाँ से 15 पे कॉल की है, और उसके कोई आधा घंटे बाद वहाँ पे पुलिस आ गई है। पुलिस वालों ने फिर अपनी जो कार्रवाई करनी थी वो की है। फिर हम उनके पास थाने में गए हैं, उन्होंने कहा जी आपने अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है तो फिर इसका पोस्टमार्टम होगा। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से डेड बॉडी ली है और वो डेड हाउस में जाके जमा करवा दी है। और उसके बाद सुबह हमारे साथ वो गए हैं तकरीबन, फिर वहाँ पे हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया है। और 2 बजे हमें जो हमारी बेटी थी डेड बॉडी वो मिल गई है, और उसके बाद आके फिर हमने उसकी तदफीन की है। और जो अताई डॉक्टर है वो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है? जी जी, पुलिस को अताई डॉक्टर ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमें यही दुख है कि पुलिस ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, जिसके सबूत ये है कि एसएचओ के सामने वो अताई डॉक्टर ने कबूल किया है कि मैंने गलत इंजेक्शन लगाया है, उसकी वजह से इसकी मौत हुई है। और इन्होंने जो एफआईआर काटी है उस पे 322 लगाई है, जिसकी जो जमानत है उसकी वो तो बेलेबल है। उस पे तो सीधी 302 लगती थी, वो डॉक्टर भी नहीं है, वो तो अताई डॉक्टर है, उसके पास कुछ चीज़ नहीं है।
तो फिर उसके ऊपर इन्होंने 322 लगाई है। तो हमारी तो यही आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि उसकी 6 माह की बेटी है, वो किसके सहारे जिएगी। उसकी माँ को छीन लिया है, 22-23 साल उसकी उम्र है, वो हंसी खेलती यहाँ से गई है और उसकी ज़िंदगी छीन ली है। और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि जो पर्चा है वो सही नहीं काटा। उसने डॉक्टर ने पुलिस को क्या बयान दिया है कि उसने कौन सा इंजेक्शन लगाया था जो इसकी जानलेवा साबित हुआ है? उसने नाम नहीं बताया, उसने ये इकरार किया है, एफआईआर में भी लिखा हुआ है। एसएचओ अतायद साहब उन्होंने खुद लिखवाया है कि इसने मेरे सामने इकरार किया है कि मेरी वजह से इसकी मौत हुई है, मैंने गलत इंजेक्शन लगवाया है। अब ये नहीं पता कि कौन सा लगाया है, लेकिन जो इस तरह के अताई डॉक्टर गली मोहल्लों में होते हैं तो उनके खिलाफ क्यों नहीं हुकूमत जो है ना वो एक्शन लेती कि जो इस तरह से आए रोज वाकयात होते हैं? ये तो हुकूमत को चाहिए, जो गवर्नमेंट पंजाब है उनको चाहिए या महकमा हेल्थ को चाहिए कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन कोई नहीं आ रहे, सालों से चल रहे हैं, इस इलाके में भरमार है अताई डॉक्टरों की, जगह जगह पे बैठे हुए हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। और गरीब आदमी चला जाता है उनके पास, के ये पैसे थोड़े लेते हैं और पैसे थोड़े के चक्कर में वो जान ले लेते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। हमारा तो घर उजाड़ दिया है, ये 3 जिंदगियां उसने खराब कर दी हैं। तो मेरी तो ये मरियम नवाज से अपील है कि वो तो इंसाफ की, कहते हैं कि जी हम इंसाफ करते हैं, और उनकी हुकूमत में ये देख लें ये क्या हो रहा है। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी कहानी सुनी कि एक औरत जो अपने घर से अच्छी खासी सेहतमंद तंदुरुस्त जो है वो अपना सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए उस डॉक्टर के पास जाती है, और जब उसके क्लिनिक में दाखिल होती है तो उसको बेशुमार बीमारियां लग जाती हैं। उसको बुखार भी हो जाता है, उसको और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां का वो बताकर सिर्फ पैसे बटोरने के लिए ये जो अताई डॉक्टर गली मोहल्लों में बैठे हुए होते हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमने किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना है और फिर उनसे पैसे किस तरह से बटोरने हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत अब भी जो है वो आँखें बंद करके सोई हुई है। आला हुकाम से अपील है कि इस तरह के अताई डॉक्टरों के खिलाफ जो है ना वो शदीद किस्म का क्रैकडाउन करना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।